बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फ़िज़िक्स में आज हमारा लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें इससे पहले हमने जो वीडियोस आपको प्रोसीड की थी उसमें आपने डॉट और क्रॉस दोनों तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को डील किया था और एक वीडियो हमने पहले इस तरह की हेडिंग से कनेक्टेड की थी जो कि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बल्कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ थी। आज यही सेम हेडिंग है लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इससे कनेक्टेड हमारे पास जो है हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो here we go, as a vector cross b vector equal to vector a having magnitude a, vector b having magnitude b, sin theta and unit normal vector। as we know कि आप जानते हैं कि हमारे पास राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर दो वेक्टर्स हमारे पास प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं तो ऑन दैट प्लेन वी आर यूजिंग द राइट हैंड रूल एंड कर्ल योर फिंगर लाइक दैट। द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, इस तरह अगर आप बात करते हैं कि कर्ल योर फिंगर लाइक दैट, यू मेजर द एंगल फ्रॉम बी टू ए, तो आपका थंब नीचे जा रहा है, मतलब ये कि वेक्टर सी जो है या तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इस लिहाज से हमें ये बताना होता है कि हमारे पास जो नया वेक्टर आ रहा है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, तो उसके कनेक्टेड क्या है हम डिफाइन करते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक को डील करने से पहले आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जहाँ पर वेक्टर c मौजूद है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं वन बाय वन और इस फॉर्मूलेशन को हम बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन हम वेक्टर्स का दिखा रहे हैं इसको लिखने के दो तरीके आपको बार बार बताए गए हैं। नंबर वन के a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड वेक्टर b की मैग्नीट्यूड साइन थीटा और यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। या फिर आप इस फॉर्मूलेशन को इस तरह से मेंशन करते हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड सिंपली राइट, सिंपल a लिख दो, सिंपल b लिख दो, इस तरह लिख दें या इस तरह लिख दें, दोनों तरीके सही हैं। साइन थीटा u, पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये चीज़ डील की थी तो इसको ना भूलें। ठीक है, तो आगे की तरफ मूव करते हैं। मज़ीद हमारे पास बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि वी आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर को आपस में इन द सेंस ऑफ क्रॉस साइन मिलाया और ये वाला साइन हमने असाइन किया, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये याद रहे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से कि जब आप ये वाला साइन लगाएंगे यानी साइन ऑफ मॉड लगाएंगे तो आप यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि यहाँ पर ये u जो है ये यहाँ मेंशन नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने u मेंशन किया है तो ये u यहाँ पर नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि हम अगर ये वाला साइन लगा रहे हैं तो इस जगह पे ये वाला साइन आएगा। ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड का है तो ये वैसे लिख दिया, और ये वाला पार्ट अगर आएगा इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 मेंशन नहीं किया। तो मेक श्योर कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पर ये u वैनिश हो जाएगा, नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो मेन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे यहाँ पर, और इसके कनेक्टेड एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स आती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है बट ज़्यादातर इसमें ये कि एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बड़े ध्यान से आपको इसको समझना होगा क्योंकि इसमें ज़रा सा भी अगर माइनस प्लस का आपने मिस्टेक किया तो आपके नंबर जा सकते हैं। तो इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी में काम ख़राब हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट प्रॉपर्टीज़ को बस बड़ा तरीके से आपको अप्लाई करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, पहले हमारे पास जो हेडिंग है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ फॉर टू परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर। आपको पहले ये बताया मैंने कि ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस हेडिंग के आगे से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अगर दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि हेडिंग में बताया गया कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, 90 डिग्री मैंने ऊपर मेंशन किया है,
तो द वर्ड ऑर्थोगोनल मीन 90 डिग्री, इट मीन्स कि हमें जो एंगल सेट करना है वो कितना है, 90 है। तो इन दैट फार्मूला आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मैंने बताया कि हमेशा स्टार्ट फ्रॉम दिस फार्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, देन साइन 90, देन यूनिट नॉर्मल वेक्टर मेंशन किया। ये प्योर वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर प्योर वेक्टर फॉर्म यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो इन दैट वे ए बी लिखा मैंने, साइन 90 1 होता है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, बट यूनिट नॉर्मल वेक्टर मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। अच्छा, अब इसके आगे वाला स्टेप जो है अगर देखें तो हमारे पास ये जो रिजल्ट लिखा है ए बी यूनिट नॉर्मल, यानी जब भी प्योर वेक्टर फॉर्म होगी तो ए बी के साथ यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ मौजूद है, मतलब ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्ट एज वेक्टर आना चाहिए, इसलिए राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा देखें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ये वाला पार्ट अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है तो इसका रिजल्ट राइट हैंड साइड पे स्केलर नहीं हो सकता। ये वाला क्वांटिटी जो ए लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, ये वेक्टर की प्योर मैग्नीट्यूड्स हैं, नंबर हैं। नंबर को आप याद करें, मैंने बताया था जब किसी ये ए बी दीज आर द नंबर्स, मैग्नीट्यूड्स हैं, मर्ज करें ये 4 है ये 3 है तो 12 आ जाएगा, तो 12 तो स्केलर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है तो राइट हैंड साइड पे वेक्टर कैसे हो गया, राइट हैंड साइड पे स्केलर कैसे हो गया, तो स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिफाइन किया यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इफ यू मल्टीप्लाई दिस स्केलर नंबर विद अ वेक्टर यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लेफ्ट पे भी वेक्टर आ गया, लेफ्ट पे भी वेक्टर आ गया और राइट पे भी वेक्टर आ गया। तो वेक्टर लेफ्ट पे और वेक्टर राइट पे मैथमेटिकल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हम ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो है एक वेक्टर आना चाहिए, दैट्स वी डिफाइन अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर ओवर देयर, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर की कंडीशन पर ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या होगा, तो आप लिखोगे ए बी एंड देन यू आर डिफाइनिंग इन द ब्रैकेट यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर, यानी यही कंडीशन है, ये प्योर वेक्टर फॉर्म है, फिर इस वेक्टर फॉर्म की कंबाइन करके मैग्नीट्यूड निकाली, तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं दोबारा बोलता हूं, मैग्नीट्यूड का साइन ये होता है, ये क्या लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो मिला के पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड दैट वन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फर्स्ट इज ए सेकंड इज बी। तो अगर ये कहीं लिखा आ जाए ब्लैंक्स में द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर इज डैश, तो आपको सिंपल ए बी लिखना है। ये ए बी कैसे लिखोगे, देखें भाई, जैसे ही आपने ए क्रॉस बी वेक्टर लिख के ये साइन ऑफ मैग्नीट्यूड लगाया, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, फिर आपको बताया कि ये तो है ही नंबर, ठीक है ना। तो इसी रिजल्ट के साथ अगर मैं देखूँ, ये वाला ऊपर जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसी को मैंने आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने क्योंकि साइन ऑफ मॉड लगाया तो साइन ऑफ मॉड वेक्टर पे आता है, तो ये हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इस पर भी मैंने साइन ऑफ मॉड लगाया, फिर मैंने साइज बताया साइड पर, सिंस यूनिट नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, हमेशा ऑलवेज 1 बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं कि हर तरह का यूनिट वेक्टर, चाहे वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो या कोई भी यूनिट वेक्टर हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की लंबाई कितनी होती है, 1 होती है। साइन ऑफ मॉड लगा हुआ है तो मैंने यही मेंशन किया कि इसकी लंबाई कितनी है, 1 होती है, मैंने लिखा नहीं 1, ठीक है। तो ए बी सिंपल आ गया, 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो इस कंडीशन पर सिंपल ए को बी से मल्टीप्लाई करके सिंपल ऐसे छोड़ देंगे, ये कहलाता है मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो कभी कभी ये भी एमसीक्यूज में हार्डली पूछ लेते हैं आपसे, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं हार्ड करके कि आप ये बताएं कि मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या होती है। आप बोलेंगे सर सिंपल a इंटू बी, यानी वेक्टर a और b की जो जो लेंथ्स गिवन है उनको सिंपल मल्टीप्लाई कराओ, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो ये हमारे पास मैंने आपको ये स्टेप एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से इस फार्मूले का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। ऑन दैट वे हो सकता है कि पेपर में ये वाला ऑप्शन ना आए, आपको बहुत पहले बताया था मैंने कि याद करें कि हमारे पास 3 तरह के एक्सेस के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अगर आप कॉर्नर वाली फिगर को देखें तो ये वाली जो फिगर है जो बनी हुई है यहाँ पर, ये अगेन वही 3 डायमेंशन रेफरेंस फ्रेम आपको बताया है
प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने डिफाइन किया था, जब मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ाया था, वहाँ पर भी आई जे के एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यहाँ भी हमें ये चीज़ दोबारा नज़र आ रही है और ये चीज़ हमें अप्लाई करनी है। तो ये हमें पता है कि आई जे एंड के ये एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स हैं और ये आपस में तीनों के तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब आई के साथ जे का एंगल, जे के साथ के का एंगल, के साथ आई का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं और इनकी लंबाई कितनी होती है, 1 होती है। तो ये चीज़ आप देखते रहें, यहाँ पर फिगर को कनेक्ट रखें और फिर आगे देखें यहाँ पर कि अब हम बात करते हैं इसी वे में आगे कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स सो कॉल्ड आई जे एंड के वी हैव। ठीक है। अब मैं वही काम करूंगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। अगर मैं आई के साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूं तो फिर रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, अगेन वही कि आई का मतलब ए मान लें, जे का मतलब बी मान लें। तो जहां ए आ रहा है वहां पर आई रख दें, जहां बी आ रहा है वहां पर जे रख दें। तो ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे हम और देखें आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले की तरह जैसे वेक्टर ए की हमारे पास मैग्नीट्यूड थी शुरू में, तो ये मैंने मेंशन किया वेक्टर आई की मैग्नीट्यूड, वेक्टर जे की मैग्नीट्यूड, देन साइन 90। यहाँ पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि आई और जे के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर डायरेक्शन तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये वेक्टर आई है और ये जे है। तो आई और जे के दरमियान कितना एंगल आ गया, 90 आ गया। तो बड़ी समझदारी के साथ जब भी आई और जे आएगा आपको हमेशा 90 पुट करना है, ये याद रखना है। देन वी हैव अगेन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसको नहीं भूलना क्योंकि ये अगेन प्योर हमारे पास क्या है, वेक्टर फॉर्म है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर असाइन करेंगे। अच्छा, अब आप इसको देखें, थोड़ा सा मैंने स्टेप बाय स्टेप किया समझाने के लिए, जबकि समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं क्योंकि सॉल्व करने का कोई एग्जाम में आता नहीं है। एमसीक्यूज में आएगा तो आपको 1 नंबर के लिए रफली सॉल्व करें और इसका राइट रिजल्ट शो करना होगा। ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, आई वेक्टर की लेंथ कितनी होती है, 1 होती है। जे की, क्योंकि जे यूनिट वेक्टर है तो बाय डेफिनेशन लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरह साइन 90 भी 1 होता है। फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम एक रूल अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा यूनिट वेक्टर आया, फिर इसकी वैल्यू के आ गई, फिर मैंने इसकी रीज़न लिखा है नीचे, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि इसको एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करें कि u इज इक्वल टू के कैसे आ गया। तो क्या हमें ये याद रखना है, u इज इक्वल टू के याद नहीं रखना है बल्कि राइट हैंड रूल से ये निकल के आएगा। कैसे आएगा मैं अभी फिगर पे वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं इसका रीज़न बता दूँगा कैसे इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। मैंने लिखा है यहाँ पर इन दिस केस u इज इक्वल टू के। ठीक है, जो ऊपर लिखा u इज इक्वल टू के। अब इसका रीज़न बता रहे हैं कि इन दिस केस u इक्वल टू के बिकॉज के यूनिट वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। ये छोटी सी बात जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे अंडरस्टैंड करें, मैंने कहा कि u की वैल्यू k के बराबर है और ये k वो वेक्टर है जो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, किसके, i और j के। अब मैं उस तरफ जाता हूँ फिगर में, आपको बताता हूँ कि आपके पास ये जो फिगर बनी हुई है शेडेड वाली, इसको देखें ज़रा। मैं बात कर रहा हूँ आई और जे की, तो आप देखें ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है। ठीक है, पहले आई है बाद में जे। सिंपल राइट हैंड रूल लगाएं तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता लग जाएगा कि मैंने के क्यों लिखा। आई और जे पे अपने फिंगर को कर्ल करें, कर्ल योर फिंगर लाइक दैट कि आई से जे यू मेजर द एंगल 90 डिग्री। तो आई से जे कितना एंगल है, 90, और ये थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो z एक्सिस पे कौन सा वेक्टर आ गया, के, यानी i और j के दरमियान अगर मैं कर्ल करता हूँ तो मेरा थंब ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर बोर्ड पे मैं हाथ रख रहा हूँ और मेरा थंब जो है बोर्ड से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है आपका हाथ जो है, आपका थंब जो है इस बोर्ड से बाहर का मतलब वेक्टर को ऊपर दिखाओ। तो i से j थंब बाहर जा रहा है, मतलब ये थंब जो है असल में ये शो कर रहा है वेक्टर k की डायरेक्शन। तो i से j के आएगा। इसका एक आसान सी टेक्निक ये भी होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं आई और जे की बात कर रहा हूँ तो जो बचेगा वो रिजल्ट आएगा। तो आई और जे तो बचा क्या, के। लेकिन इसमें राइट हैंड रूल से आपको ये देखना होगा या तो के आएगा या फिर माइनस के आएगा। अगर मैं आपसे ये ज़बानी पूछूं कि यार जे से आई करें, पेपर में आएगा आई क्रॉस जे, तो आई से जे करें, थंब ऊपर जा रहा है मतलब थंब बोर्ड से बाहर जा रहा है तो के पॉजिटिव आएगा। इफ़ यू मूव योर कर्ल्ड फिंगर लाइक जे टू आई,
तो इफ़ यू मेजर द एंगल J2I, तो थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो आपकी कॉपी के अंदर या बोर्ड के अंदर अगर लिखने के लिहाज से देखें तो J2I अगर बोर्ड के अंदर थंब जा रहा है तो थंब के बोर्ड के अंदर जाने का मतलब वेक्टर डायरेक्शन नीचे आ रही है। इट मीन्स कि अब रिजल्ट कितना आएगा, J2I से माइनस के आएगा, I से J प्लस के आएगा। ठीक है, तो ये ज़बानी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने स्टेप को इंश्योर किया है, वो आप दोबारा देखें यहाँ पर। तो U इक्वल टू के मैंने इसलिए लिखा कि I और J के अलावा K बचेगा, बट ये प्लस के भी हो सकता है और माइनस के भी हो सकता है। ये कौन बताएगा, राइट हैंड रूल से आप बड़े आराम से बता सकते हैं। I से J मेजर करें, थंब ऊपर जाएगा तो K आएगा, J से I करोगे थंब नीचे जाएगा, मतलब माइनस के आएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से आप इसका रिजल्ट शो कर देंगे। अब इसको मैंने एक यहाँ पर फॉर्म किया, सारे नहीं बताए। इसको करने के बाद अब आप J इंटू आई निकालें, J इंटू के निकालें, K इंटू आई निकालें, कोई भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर ले लें और राइट हैंड रूल से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, I क्रॉस J होगा, तो I और J के अलावा जो बचेगा वो आप K लिखेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि I से J अगर थंब ऊपर जा रहा है आपके पास, I से J तो थंब ऊपर जाएगा तो K पॉजिटिव है, और J से I पे आपका थंब नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब या इनटू द कॉपी या बोर्ड जा रहा है, तो आपको माइनस के लिखना है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन की फिर नीड नहीं होगी, आप राइट हैंड से फ़ौरन अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप देखें हमारे पास क्या है, J इंटू के, तो J और K के अलावा क्या बचा, I बच गया। तो J इंटू के से I पॉजिटिव कैसे आया। ठीक है, तो J इंटू के से आपने देखना है कि अगर I पॉजिटिव आ रहा है तो J इंटू के, अब आप यहाँ पर ये देखें J इंटू के, ये रहा J, ये के, तो J और K के रिस्पॉन्स से आपका थंब ऊपर जा रहा है, तो मतलब क्या है, J इंटू के पे मैंने कर्ल फिंगर किया और आपको I क्या मिल रहा है, दैट इज़ थंब बाहर जा रहा है, तो J और K के अलावा I बचा तो पॉजिटिव। अब K इंटू J करोगे तो थंब नीचे जाएगा तो माइनस I आ जाएगा। यही लॉजिक है जो आप ज़बानी लगा सकते हैं। ठीक है, तो J इंटू I क्या हो जाएगा हमारे पास, J इंटू K कितना था, I हो गया, K इंटू I हमारे पास क्या हो गया, जो बचा J हो गया। इस तरह आप ये खुद से घर बैठ के एक्टिविटी इस 3 डायमेंशन रेफरेंस फ्रेम से कर सकते हैं। 3 डायमेंशन रेफरेंस फ्रेम एक्स वाई जेड बनाएं और आई जे के सेट करें। फिर आप ये देखें, एक और मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें के इंटू जे माइनस आई कैसे आया। देखो भाई, के इंटू जे, पहले के है फिर जे है, फिर आप यहाँ पर आ जाएं, पहले के बाद में हमारे पास क्या है जे, तो के इंटू जे, के से जे की तरफ लाओ, थंब नीचे जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर का मतलब नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव, तो के इंटू जे देखें माइनस आई आ गया। इस तरह i इंटू के मैंने माइनस जे कैसे लिखा, फिर देखो i और के, पहले i बाद में के, पहले i बाद में के, तो i से के, थंब नीचे जा रहा है, यानी थंब जो है नीचे का मतलब बोर्ड के अंदर जब भी जा रहे हैं माइनस है, बोर्ड से बाहर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह हुआ कि i इंटू के माइनस जे, i इंटू के माइनस जे, बिकॉज योर थंब इज इनसाइड द बोर्ड, मीन्स माइनस साइन इज देयर। आई और के अलावा क्या आ गया हमारे पास, जे बचेगा और माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा एक्टिविटी आप परफॉर्म करके आंसर बता सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, फिर सिंपल सी बात है अगेन कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्योरली आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे। तो मैंने कहा भाई आई और जे वेक्टर है हमारे पास और ये साइन लगा दिया मैग्नीट्यूड का, इसका रिजल्ट कितना आएगा, मैंने इसको भी सॉल्व किया। देखें आई वेक्टर की लेंथ, जे वेक्टर की लेंथ, क्योंकि आई और जे के दरमियान हमेशा कितना एंगल होता है 90, नॉट फॉर आई जे, जे और आई ले लें, के और जे ले लें, कोई भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल फिक्स है, दैट इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आई जे के आपस में, तो 90 आएगा। फिर आपने दोबारा डिफाइन किया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, बट क्योंकि आप बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर पर आप ये वाला साइन ऑफ मोड ज़रूर लगाएं। फिर मैंने इसको कनेक्ट किया, वेक्टर आई की लंबाई 1 पहले की तरह, जे की लंबाई 1, साइन 91, और फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है उसकी लेंथ भी कितनी होती है, असल में कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन पहले बताया कि यूनिट वेक्टर कौन सा मिलेगा, देखें आई और जे पे कौन सा वेक्टर नॉर्मल होता है, आई से जे थंब ऊपर जा रहा है, तो आई और जे के अलावा क्या बचा, फिर वही के बचा, बट के की भी लेंथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, तो फिर लेंथ की निशान लगा दिया मैंने के पर। इसकी लंबाई यूनिट वेक्टर है, लंबाई कितनी होती है 1, तो 1 1 1 और ये भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वीडियो का
फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, जिसमें हमने पहली हेडिंग डील की कि हमारे पास या तो यूनिट वेक्टर्स होंगे जो आपस में ऑर्थोगोनल हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, या कोई भी दो वेक्टर्स ए एंड बी डिफरेंट वेक्टर हैं बट उनके दरमियान क्या है, एंगल 90 है। तो ये वीडियो का हमारा क्या पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी बात अगर नहीं आती है तो आप लोग काइंडली मुझे भेजें, मैं उसका जवाब आपको सेंड करूँगा बाकायदा वीडियो बना के, या मैं उसका रीज़न सेंड कर दूँगा आपको, किसी भी ऑप्शन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। तो आप लोग इसको वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको अपने पास कॉपी में फेयर ज़रूर करें ताकि एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपके पास एक अच्छा मटेरियल सेव हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।